मर्ज चाहे जैसा भी हो, पर मरीज की देखभाल और उसकी बहाली का सामान अगर हो तो वो इस मर्ज से बाहर निकल सकता है। पर शर्त यह है कि उसकी सही और मेडिकल तरीके से देखभाल की जाए। और ऐसे मरीजों की मुकम्मल बहाली के साथ देखभाल के लिए हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन एंड सीड यूएसए ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कंफर्ट केयर सेंटर का क़याम 2 साल कबल अमल में आया, जिसका मकसद बहुत ही कम खर्च के अंदर मरीज को मुकम्मल सहूलियात व इलाज फ्राहम करना है। ये एक रिहैबिलिटेशन मरकज़ है। ऐसे मरीज जो फॉलिज या पैरालिसिस का शिकार हो चुके हैं, जिसका मकसद बहुत ही कम खर्च के अंदर मरीज को मुकम्मल सहूलियात व इलाज फ्राहम करना है। ऐसे मरीज जो फॉलिज या पैरालिसिस का शिकार हो चुके हैं, या फिर वो मरीज जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं, और ऐसे मरीज जो एक्सीडेंट या हादसे के बाद कोमा में जा चुके हैं, या फिर दीगर मर्ज में मुब्तला लोग जो खुद से ना उठ सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं, और पैराप्लीजिया यानी कि उनके जिस्म का आधा हिस्सा नाकारा हो जाता है, जिस्म में कोई हरकत नहीं रहती। और ऐसे मरीजों के लिए एक मरकज़ कंफर्ट केयर सेंटर के नाम से राजेंद्र नगर में मौजूद है, जहां मज़कूरा मरीजों के लिए उनके जिस्म में हरकत पैदा करने के लिए मौजू एक्सरसाइज या फिर मालिश वगैरह के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की खिदमात भी हैं। मर्द हजरात के लिए मर्द फिजियोथेरेपिस्ट और ख़वातीन के लिए फ़ीमेल फिजियोथेरेपिस्ट की खिदमात दस्तयाब हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो बेड रिटर्न हो चुके हैं और वो लोग जो एक ही जगह पड़े रहते हैं, तो उनके जिस्म में रह रहकर ज़ख़म से बन जाते हैं और फिर वो ज़ख़म फैलते रहते हैं, तो फिर ऐसे मरीज़ों की भी इस सेंटर में इलाज और ड्रेसिंग की जाती है और ख़ास ख्याल रखा जाता है। इस मरकज़ में ट्रैकियोस्टोमी के भी केसेस अपनाए जाते हैं और ट्यूब फीडिंग के लिए भी ये सेंटर मौजू माना जाता है। इसके अलावा ऑर्थोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी से मुताल्लिक़ अमराज में मुब्तला मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद मरकज़ है और इसमें 24 घंटे MBBS डॉक्टर्स की खिदमात भी हासिल हैं। और इसके अलावा साफ़ सफाई को यहाँ अवलीन तरजीह दी जाती है और फिर मरीज़ों के लिए खाने का इंतज़ाम और फिर उनकी खिदमत के लिए बेड साइड असिस्टेंट की खिदमात भी दी जाती हैं। 24 घंटे उन पर मुकम्मल नज़र रखने के लिए मेल नर्स और फीमेल के लिए फ़ीमेल नर्स का भी इंतज़ाम है। मरीज़ों की हालत को देखते हुए और उनके कंडीशंस को नज़र में रखते हुए बहुत ही कम फ़ीस में 1 माह की खिदमात दी जाती हैं। इसके अलावा जो अद्वियात होती हैं वो इस सेंटर में ही दस्तयाब हो जाती हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और डायग्नोस्टिक व लैब्स की भी सहूलत मौजूद है। सेपरेट वार्ड्स और क्यूबिकल वार्ड्स की भी सहूलियात यहाँ पर मरीजों के लिए दस्तयाब हैं। मुकम्मल सहूलियात के साथ कंफर्ट केयर सेंटर एक रिहैबिलिटेशन मरकज़ है जो ऐसे मरीजों के लिए बेहद ज़रूरी है और ये बमुकाबिल दीगर केयर सेंटर्स के बहुत ही कम खर्च में बेहतरीन खिदमात का भी हामिल है। अब तक बहुत से लोगों ने यहाँ पर रुजू होकर शिफा हासिल की है। मुकम्मल तफसीलात यहाँ की डॉक्टर से भी सुन सकते हैं। डॉक्टर सदफ, कंफर्ट केयर सेंटर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन में यहाँ की मैं डॉक्टर हूँ, प्राइमरी डॉक्टर। यहाँ पे हम सारे केसेस लेते हैं, जैसे कि पोस्ट स्ट्रोक, ट्रेकियोस्टोमी केसेस, प्रेशर सोर मैनेजमेंट, पोस्ट सर्जिकल केसेस, ट्रॉमा केसेस, ये सारे केसेस को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, एडमिशन्स करते हैं और फिर उसका मैनेजमेंट करते हैं। बेसिक पूरा मैनेजमेंट यहाँ पे होता है। यहाँ पे सारा नर्सिंग केयर है, डॉक्टर्स मैनेजमेंट है। ये ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से हो रहा है यहाँ पे ये काम। मोर देन 150 पेशेंट्स को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट्स हम लोग लेते हैं यहाँ पे। उन लोगों को फिजियोथेरेपिकल केयर की ज़रूरत रहती, मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत रहती एंड ट्रेकियोस्टोमी रहते। बहुत सारे जो स्ट्रोक पेशेंट्स रहते हैं उनको ट्रेकियल ट्यूब बोल के जो गले में डाल के रखते हैं कुछ दिन के लिए, उसमें भी नर्सिंग केयर एंड प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहता पेशेंट्स के पास। ये पेशेंट्स के साथ कैसे करना है, उनको घर पे कैसे रखना है, उनको उतना आइडिया नहीं होता है। तो यहाँ पे लेके आने के बाद हम उनको गाइड करते पेशेंट्स को, फ्रॉम द टाइम वो पेशेंट बेड से उनको वॉक करने में, उनको फिर से वापस लाइफ की रूटीन में उनकी हेल्प करते हैं। जी हाँ, ये तो उनकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता, उनकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता एंड द वे पेशेंट इज़ इम्प्रूविंग। ये सारी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि कितना उनका हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर देम टू रिकवर। नहीं, हम लोग बेसिकली व्हाट वी डू इज़ हम पेशेंट
का जो चार्ट होता है, मेडिकल एंड ड्रग चार्ट, हिज जनरल कंडीशन हम इवैल्यूएट करते रहते। इन केस सम थिंग्स, जैसे कि यहाँ पे आईसीयू सेटअप नहीं है, लेकिन बेसिक सारा नर्सिंग केयर, मेडिकल मैनेजमेंट सब कुछ है। सो व्हेन वी कांट मैनेज द पेशेंट, देन ओनली हम उनके कंसल्टेशन से बात करते हैं एंड वी ट्राई टू मूव द पेशेंट फॉरवर्ड। मैक्सिमम टाइम तो हम चाहते हैं कि पेशेंट के अटेंडर यहाँ पे रहना, वो बात तो अलग रहती, लेकिन इन केस कभी कुछ एक्सक्लूसिव केसेस रहते हैं जहाँ पे कोई नहीं होता है या कोई जॉब वाले रहते हैं, ऐसे टाइम पे इफ़ पेशेंट के अटेंडर्स अगर हमारे ऊपर बिलीव 100% करते हैं, देन दे कैन कीप हियर, अदरवाइज either of the cases are okay. Again it will depend upon how the patient कैसे आए यहाँ पे, what kind of कितना उनके अंदर डैमेज हुआ, उस हिसाब से डिपेंड करता। स्पेशली हम टॉकिंग अबाउट स्ट्रोक केसेस, क्योंकि हम मैक्सिमम स्ट्रोक केसेस लेते हैं। पेशेंट जब स्ट्रोक में आता तो उसको प्रेशर सोर्स हो जाते, हिज एबिलिटी टू टॉक, हिज एबिलिटी टू स्पीक, ईट, वॉक, एवरीथिंग, सब कुछ लॉस हो जाता। तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती। तो इट डिपेंड्स अपॉन हर टाइप, कैसा कैसा पेशेंट है और उसको कितना टाइम लगता है, वी डोंट नो। तो इसके लिए फाइनेंशियली भी बहुत पेशेंट डिटोरिएट होता एंड इमोशनली भी बहुत डिटोरिएट होता, तो इसके लिए बहुत सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दैट। सेपरेट वार्ड्स में तो देखिए चार्जेस का डिफरेंस है एक तो, एंड प्राइवेसी पेशेंट डिमांड करते तो देयर इज़ अ सेपरेट वार्ड, एंड सम पीपल लाइक कंपनी तो साथ में रखते हैं। एंड अदर थिंग इज़ चार्जेस भी उसमें कम होते हैं, तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जनरल वार्ड एंड द सिंगल सेपरेट रूम। ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट का तो 20,000 है पर मंथ, एंड सिंगल रूम इज़ अराउंड 15,000 to 10,000, 20,000 है वो भी। एंड अदर थिंग इज़ 3 times का पूरा सिटी में इतना कम तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो दिस इज़ फूड इज़ इंक्लूडेड, डॉक्टर्स आर इंक्लूडेड, नर्सिंग केयर इज़ इंक्लूडेड, फिजियोथेरेपिकल केयर इज़ इंक्लूडेड, बेडसाइड असिस्टेंट्स आर इंक्लूडेड, सो सब कुछ इसमें इंक्लूड है। 150 150 पेशेंट्स हम लोग लिए हैं अभी तक, उसमें से 70% पेशेंट्स रिकवर होके गए हैं। मैनी पेशेंट्स जहाँ पे हॉस्पिटल पीपल, बिगर न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरोफिजिशियन पीपल, दे टोल्ड दैट देयर इज़ नो चांस, बट विद द बेसिक मैनेजमेंट, विद ऑल द केयर, फिजियोथेरेपिकल, नर्सिंग, डॉक्टर्स मैनेजमेंट, पेशेंट यंग पेशेंट्स जो ट्रॉमा हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, ऐसे पेशेंट्स भी रिकवर होके यहाँ से गए। पोस्ट कोविड केसेस भी हम लोग देखे थे, वो भी बहुत 90-95% पेशेंट रिकवर्ड एंड दे वेंट होम ऑन द लेग्स। स्ट्रोक पेशेंट्स, पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट्स, पोस्ट सर्जरिकल पेशेंट्स है। Hmm.